ओम श्री परमात्मने नमः। रिश्ते मृत्यु के साथ मिट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुमरू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सगालचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और ज़ोर से हंस पड़े। तुमरू पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगालचंद सेठ, वह सगालचंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार सगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगालचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते। यह कर्म भूमि है, यहाँ किसी का भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। धर्मदत्त नामक एक पवित्र और सदाचारी ब्राह्मण था। वह व्रत उपवासवादी करता था। श्वासोच्छ्वास में राम नाम रूपी यज्ञ करने वाला वह ब्राह्मण एक बार निर्जला एकादशी करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन प्रभात काल में देव पूजन हेतु पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रहा था। मार्ग में एक प्रेत आत्मा विकराल राक्षसी का रूप धारण करके उसके सामने आई। उसे देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ी में उसने पूजा की थाली छोड़ जोर से राक्षसी पर दे मारी। कथा कहती है कि पूजा की थाली में रखे हुए तुलसी पत्र का स्पर्श होते ही उस प्रेत आत्मा की पूर्व स्मृति जाग उठी और वह कांपती हुई दूर जा खड़ी हुई। फिर बोली, हे ब्राह्मण, आपकी इस पूजा की थाली का स्पर्श होते ही मेरा कुछ उद्धार हुआ है और मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है। अब आप जैसे भगवत प्रेमी भक्त मुझ पर कृपा करें तो मेरा उद्धार हो सकता है। हे भूदेव, मैं पूर्व जन्म में कलहा नामक ब्राह्मणी थी और जैसा मेरा नाम था वैसे ही मेरे कर्म थे। मैं अपने पति के साथ खूब कलह करती थी। यह देखकर मेरे पति बहुत परेशान हो गए और अपने किसी मित्र के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया कि मैं अपनी पत्नी से जो भी कहता हूँ वह उसका उल्टा ही करती है। तब मित्र ने निषेध युक्ति से काम लेने की पद्धति मेरे पति को बतलाई। मेरे पति घर आए और बोले, कलहा, मेरा जो मित्र है ना वह बहुत ख़राब है, अतः उसको भोजन के लिए नहीं बुलाना है। तब मैंने कहा, नहीं, वह तो बहुत सज्जन है, इसलिए उसे आज ही भोजन के लिए बुलाना है। फिर मैंने उसे भोजन करवाया। कुछ दिन बीतने पर मेरे पति ने पुनः निषेध युक्ति अपनाते हुए कहा,
कल मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु हमें श्राद्ध नहीं करना है। मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मण तत्व पर। ऐसी पत्नी मिल जाए तो समझ जा उसका जीवन तो चौपट हो गया ना। जी। आगे। श्राद्ध है और हम श्राद्ध ना करें तो फिर यह जीवन किस काम का। तब पति बोले, अच्छा ठीक है, एक ब्राह्मण को बुलाना, किंतु वह अनपढ़ हो। मैंने कहा, धिक्कार है, तुम ऐसे ब्राह्मण को पसंद करते हो जो संयमी हो, विद्वान हो ऐसे 18 ब्राह्मणों को बुलाना। पति, अच्छा ठीक है, किंतु पकवान मत बनाना, केवल दाल रोटी बनाना। मैंने तो खूब पकवान बनाए, वे जो निषेध युक्ति से कहते उसका उल्टा ही मैं करती। मेरे पति भीतर से प्रसन्न थे, किंतु बाहर से निषेध युक्ति से काम ले रहे थे। किंतु बाद में वे भूल गए और बोले, यह जो पिंड है इसे किसी अच्छे तीर्थ में डाल आना। मैंने वह पिंड नाली में डाल दिया। सोच लो। यह देखकर उन्हें दुख हुआ, किंतु वे सावधान हुए और बोले, हे प्रिय, अब उस पिंड को नाली से निकालकर नदी में मत डालना, भले ही वह वहीं पड़ा रहे। मैं तो उस पिंड को तुरंत नाली से निकालकर नदी में डाल आई। इस प्रकार वे जो कहते थे मैं उसका उल्टा करती थी। वे सावधानी पूर्वक काम लेते रहते तो भी मेरा स्वभाव कलह प्रिय होने के कारण मैं कभी कभी उनसे कलह कर लेती। मुझे संतति न होने के कारण वह एवं मेरा कलह का स्वभाव होने के कारण मेरे पति खूब दुखी हुए एवं संतानों प्राप्ति हेतु उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तब मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और वह भी इसीलिए कि मेरे पति की बहुत बदनामी हो और लोग उन्हें परेशान करें। आत्महत्या के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि मिली है। मैं किसी के शरीर में प्रविष्ट हुई थी, किंतु वह कृष्णा और वेणी नदियों के संगम तट पर पहुंचा। तब भगवान शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से दूर भगा दिया। अब मैं किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए जा रही थी कि सामने आप मिल गए। मैं आपको डराकर आपका मनोबल गिराना चाहती थी ताकि आपके श्वास द्वारा आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकूं, किंतु आपके पवित्र परमाणुओं से युक्त पूजा की थाली एवं तुलसी का स्पर्श होने से मेरा कुछ उद्धार हुआ। मेरे कुछ पाप नष्ट हुए, किंतु अभी मेरी सद्गति नहीं हुई, अतः आप कुछ कृपा करें। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने संकल्प करके जन्म से लेकर उस दिन तक किए कार्तिक व्रत का आधा पुण्य उस प्रेत योनि को पाई हुई कलह को अर्पित किया। इतने में ही वहाँ भगवान के सुशील एवं पुण्यशील नाम के 2 दूत विमान लेकर आए और प्रेत योनि से मुक्त उस कलह को उसमें बिठाया। फिर वे धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, जो परहित में रत रहते हैं उनके पुण्य दोगुने हो जाते हैं। अपनी दोनों पत्नियों के साथ तुम लंबे समय तक सुखपूर्वक रहते हुए बाद में विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। यह कलह भी तुम्हें वहीं मिलेगी। वहाँ भी वर्षों तक रहकर फिर तुम लोग मनु सतरूपा के रूप में अवतरित होकर तप करोगे और भगवान को पुत्र रूप में अपने घर आमंत्रित करोगे। वरदान के फलस्वरूप तुम राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और यह आधे पुण्यों की फलभागिनी कलह तुम्हारी कैकेयी नामक रानी होगी। कैकेयी क्यों दशरथ का विरोध की थी, समझ गए ना? जी सर। जो पूर्व जन्मों क्या थे? कलह राक्षसी थी, प्रेत जी, समझ रहे हो? हाँ, आगे। साथ ही स्वयं भगवान विष्णु साकार रूप लेकर श्री राम के रूप में तुम्हारे घर अवतरित होंगे। यह कहते हुए दोनों पार्षद कलह को लेकर चले गए। कालांतर में वही बात अक्षरशः चरितार्थ हुई जब दशरथ कौशल्या के घर निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप धरकर पृथ्वी को पावन किया। कितनी महत्ता है हरि नाम एवं हरि ध्यान की। श्वासोश्वास में प्रभु नाम के रटन ने धर्मदत्त ब्राह्मण को दशरथ के रूप में भगवान के पिता होने का गौरव प्रदान कर दिया। सच ही है कि शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते।
ओम शांति शांति शांति।